मुझे घर से बनवा के ट्रेडिशनल डिशेस लेके आए जिसमें दिस थिंग इज़ कॉल्ड चावल की रोटी। लेकिन इसका एक वर्ड है चिल्ला। ठीक है, चिल्ला। बिलीव मी, इतना खूबसूरत मकबरा एटलीस्ट मैंने तो कोई नहीं देखा। ये जो स्काई ब्लू और येलो कलर का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट यहाँ पे बना हुआ है। और उन्होंने ही पाकिस्तान का सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन भी लड़ा था अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद बहुत सारे मिसहैप्स हुए, उसको साइड पे रख। ओके, तो बहुत ही फ़िल्मी सीन हो गया, बहुत ज़्यादा फ़िल्मी सीन। 9 डेरों से वापस हम लाड़काना जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा टायर पंचर हो गया। ठीक है, और अभी हम ये कोई दरमियान में सिंध में भी कोई दरमियान में गांव और उसके दरमियान में हम खड़े हुए हैं। ओके, सो वैसे तो आई हैव नॉट येट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड हुनैन एंड आई थिंक सो दिस प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर अ नाइस इंट्रोडक्शन। जितने महान ये इंसान है उसके लिए दिस प्लेस इज़ वेरी लिटिल बट स्टिल मीट इंजीनियर हुनैन। कोई नहीं हूँ, मैं सिर्फ हुनैन भुट्टो। और अली भाई बहुत अच्छे हैं, उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। ये मेहमान है हमारे यहाँ लाड़काना में, और मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा अली भाई को घुमा सकूँ घुमा लूँ। यस, तो अगर आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि मैं किसके साथ घूम रहा था, तो ओबियसली इनके साथ। लेकिन इन्हें मैंने इसलिए कैमरे में नहीं लाया, मैंने कहा इस तरह नहीं लाना कैमरे में, कोई प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वो दरमियान में जो कैमियो नहीं आते मूवीज़ के दरमियान, तो उस तरह करके। ठीक है, तो अभी ये मुझे घर से बनवा के ट्रेडिशनल डिशेस लेके आए जिसमें दिस थिंग इज़ कॉल्ड चावल की रोटी। लेकिन इसका एक वर्ड है चिल्ला। ठीक है, चिल्ला इस चावल की रोटी। सही है, मैं वैसे स्टार्ट में ही फ़ौरन से बना सकता था वीडियो, लेकिन मेरा ना ज़्यादा दिल था टेस्ट करने को, तो मैं टेस्ट कर चुका हूँ। इट इज़ वेरी 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 डिलीशियस। ठीक है, और दिस वन इज़ मछली, फ्राइड फिश। ठीक है, मच्छी, और इसके अंदर पल्ली मच्छी। एंड पल्ली इज़ समथिंग रिलेटेड टू साग, लेकिन इट इज़ नॉट साग। ठीक है, और ठीक है, और दिस इज़ फ्राइड फिश एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम ईटिंग राइट नाउ एंड इट इज़ डिलीशियस। मतलब पल्ली एंड मच्छी, and there is something another thing called bee. okay, so by the way, this is big and its texture is similar to शकरकंदी, लेकिन taste is a bit different obviously. शकरकंदी मीठी होती है, ये थोड़ी सी खट्टी होती है, but yes, it's good. One day later. इसके अलावा जो घूमने की जगह है, चलें ये भुट्टोज़ म्यूजियम। भुट्टो की आखिरी आरामगाह। चल 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 चल। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। चल, चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। स्टार्ट। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। जैतून को जैतून ही कहते हैं। ये है बेसिकली भुट्टो का आबाई गांव 9 देरो। जुल्फ़कार अली भुट्टो, शाहनवाज भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो। तो ये इन तीनों का आबाई गांव भी है, और उसके अलावा ये इन तीनों की आखिरी आरामगाह भी यहीं पर है। तो आगे चल के इस वीडियो में आपको दिखाई जाएगी। फिलहाल के लिए ये एड्रेस थी 9 देरो की। हाँ, शुगर मिल, हाँ, जरदारी की शुगर मिल। ये बाब जुल्फ़कार, मतलब कि यहाँ से आगे बाब जुल्फ़कार की खबर है। शिट, इनको आना चाहिए था, ये मुझे पता नहीं था यार, इतना खूबसूरत बना हुआ है यार। दिस कैमरा कांट कैप्चर द ब्यूटी ऑफ दिस टॉम्ब। यस,
हमें यहाँ पे चप्पल उतार के जाना है। के जी आ जाए, कोई नहीं, मेटल्स हमारे पास बहुत है। बेसिकली आप साथ साथ बताते रहे। ठीक है, तो ये है हमारी बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब। जिस तरह से आपको मैंने बताया, नज़ारे हैं जो डिक्टेटर्स के ज़मानों में जो असल बीबी के कारकुन थे, जो ज़िया के दौर में शहीद हुए। ठीक है, ऊपर देख रहे हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये हमारे लीडर मुर्तज़ा भुट्टो, उनके करीब उनकी बहन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और ये है शाहनवाज़ भुट्टो। ठीक है, वो उनके भाई थे। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुट्टो की तंजीम जुल्फ़िकार के मेंबर्स थे। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत हुई तो उन लोगों ने पाकिस्तान से रिफ्यूज लिया, अफ़गानिस्तान चले गए और मुसल्लह जदोजहद करने का फ़ैसला किया। कंट्री टू दैट बेनज़ीर भुट्टो ने सियासी जदोजहद करने का फ़ैसला लिया और इसी जगह से बहन भाई के रिश्ते हो गए अलग। ठीक है, मुर्तज़ा भुट्टो ने बाद में एक प्लेन भी हाईजैक किया था अपने साथियों के साथ, जिसमें से एक मेजर को मार के फेंका था और अपने कुछ साथियों को पाकिस्तान की जेलों से आज़ाद करवाया था, जिसका उनके ऊपर केस चला था बाद में उनकी शहादत तक। अब आपको यहाँ के कल्चर की एक और डाइवर्सिटी बताता हूँ जो यहाँ पर आमतौर पर नहीं होती। मज़ार के ऊपर अलम, ठीक है, तो ये गिलाफ़ काबा है, आई थिंक यहाँ देखिए, तो शुभ गिफ्ट मिला होगा इन्हें कहीं या कभी, लेकिन मेरे ख्याल से गिलाफ़ काबा ही है। ठीक है, ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मज़ार है। ठीक है, वहीं के एकदम बराबर में कायदे आवाम वज़ीर आज़म चेयरमैन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आखिरी रमगा ये वो यहीं पर आराम कर रहे हैं। और नुसरत भुट्टो साहिबा की मज़ार ये है भुट्टो के असल वारिस मीर मुर्तज़ा भुट्टो। ठीक है, और ये हैं उनके साथ मीर शाहनवाज़ भुट्टो की मज़ार, यहाँ पर वो दफन है। ठीक है, और यहाँ पर मीर मुर्तज़ा भुट्टो के दो बेटे दोनों शहीद हो गए उनके फ़ौरन बाद शहादत के। ठीक है, ये अपनी बहन के दौरे हुकूमत में शहीद हुए। इनकी शहादत हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर, लाइक फ्रांस के अंदर। ही वॉज मैरिड टू डॉटर ऑफ अफ़गानी डिप्लोमेट ब्यूरोक्रेट, और फिर कहा जाता है कि इनको उनकी ज़ौजा ने वाइफ ने जहर दिया था। ठीक है, और मुर्तज़ा भुट्टो को 90 क्लिफ्टन पे कराची में गोलियां मार के शहीद किया गया था। इस पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ पहले से मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। ये बहुत अजीम इंसान की मज़ार है, ये बहुत दिलेर इंसान थे। इन्होंने वक्त और हालात के साथ बहुत जंगें लड़ी। इनके वालिद को जब फांसी पे टांगा गया, जो शहीद किया गया, तब ये मुल्क बदर थे। ठीक है, और बाकी तमाम ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजारी, मुसल्लह जदोजहद करते हुए गुजारी, और जब पाकिस्तान वापस भी आए तो फिर भी उन्हें उसी तरह से ट्रीट किया गया। आते ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया मुर्तज़ा भुट्टो को, और उसके बाद उन्होंने इलेक्शंस लड़े जो वो जीत गए। ठीक है, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया और ख़ुद प्रेसिडेंट बन गए, और भाई को और माँ को पार्टी से निकाल दिया। जिसके बाद मुर्तज़ा भुट्टो NPA सिंध असेंबली भी अपनी सर्विसेज दे रहे थे। उसके अलावा पूरे मुल्क में पॉलिटिकल अपना वर्क भी कर रहे थे। इसके दौरान ही उन्हें शहीद कर दिया गया कराची में। कहते हैं कि हर सिस्टर वाज बिहाइंड दैट। हम पे पहले पोर्शन पे जा रहे हैं। ओह वाह, ये क्या फर्स्ट फ्लोर पे कब्र? उसके ऊपर की अच्छा, यहीं पर कब्रें हैं, ऊपर भी यहीं पर कब्रें हैं। वाह, इट्स काइंड ऑफ लिटरली वाव। या मोहम्मद, या अली, या हसन, या हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, या हुसैन लिखा। और ये संगमरमर का है सारा। ताजमहल भी इसी स्टफ से बना हुआ है। वाह।
ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो। यहाँ पर होनी चाहिए थी नुसरत भुट्टो, वो नहीं है। यहीं पे आप देख लें कि बस कहाँ से चीज़ें अलग होना शुरू हो रही हैं। और वहाँ थे शाहनवाज़ भुट्टो और मुर्तज़ा भुट्टो, जो कि हमें पूछना पड़ा कहाँ पर है। बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है बहुत वाकई, खूबसूरत आर्किटेक्चर है। बहुत ज़्यादा। अभी हमने ये बाहर अल्लाह का- के नाम आई गेस लिखे हुए हैं चारों साइड पे, और ऊपर 12 इमाम के नाम, और ये अल्लाह इतना खूबसूरत, वाओ वाओ। हाँ, बिलीव मी, इतना खूबसूरत मकबरा एटलीस्ट मैंने तो कोई नहीं देखा। स्काई ब्लू और येलो कलर का एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट यहाँ पे बना हुआ है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। और संगमरमर का सारा काम हुआ हुआ है। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बेसिकली फर्स्ट फ्लोर है। नीचे सेम कब्रें जो हैं वो नीचे ज़मीन में हैं, ठीक है, जहाँ से हम अभी आए हैं, ठीक है, ज़मीन पे ही है। ये सिर्फ वैसे ही शो करवाया गया है सेम पोजीशन के ऊपर। और यहाँ पे हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि सिर्फ ये बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो कब्र है वो यहाँ इस तरह एक्सटेंड की हुई है। बाकी मुर्तज़ा भुट्टो की और शाहनवाज़ भुट्टो की जो कि वहाँ होनी चाहिए, और नुसरत भुट्टो की जो कि उसके बराबर में ही होनी चाहिए, नहीं है। एटलीस्ट कब्रें एक साथ बनानी चाहिए थी सबकी, यस, और उसी तरह से जिस तरह से सबकी है। एग्जैक्टली, मतलब मरने के बाद भी डिस्क्रिमिनेशन वही वाला जो विद इन सेम फैमिली। हाँ, विद इन सेम फैमिली, वो ही डिस्क्रिमिनेशन जो ज़िंदगी में था, वही हाँ। मरने के बाद भी। तो इफ़ you ever Somebody want come to to, visit this place? yes, This is a if you fantastic ever come place, to और Sindh, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री से must आप रिलेट visit. करेंगे, Yes. क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के 2 वज़ीर आज़म की कब्रें हैं, और उन्होंने ही पाकिस्तान का सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन भी लड़ा था अगेंस्ट शेख मुजीबुर रहमान। उसके बाद बहुत सारे मिसहैप्स हुए, उसको साइड पे रख के भी अगर हम देखें तो भुट्टो ने अपने दौर में बहुत सारे ऐसे तरक्याती मंसूबे स्टार्ट किए, जिससे बाद में पाकिस्तान को बहुत फ़ायदे हुए। भुट्टो का सबसे बड़ा कारनामा ये भी था कि भुट्टो की वजह से ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम मिला। बेशक। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही थे जो फ्रांस से न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन लाए पाकिस्तान, और वो बेनज़ीर भुट्टो ही थी जो नॉर्थ कोरिया से मिसाइल टेक्नोलॉजी ब्रीफ केस में लेकर आई थी पाकिस्तान। तो इस ख़ानदान ने बहुत ज़्यादा काम किया है इस मुल्क के लिए, स्पेशली इन 2 लोगों ने, क्योंकि ये दोनों वज़ीर आज़म रहे हैं इस मुल्क के। बेनज़ीर भुट्टो साहब 2 मरतबा, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 1 ही मरतबा। और डोंट फॉरगेट कि ये भी भुट्टो ही। मैं भी भुट्टो ही, नॉट लाइक आई politically am not a big fan of Bhuttos, but I am a Bhutto. बाय कास्ट। By caste, I'm a Bhutto. We all are from the same tribe. You can say that. कभी प्लान बनाए आने का तो दिन में आइएगा। जितना ये खूबसूरत अंदर से है उतना ही खूबसूरत ये बाहर से भी है, लेकिन ठीक वो है। दिन में। दिन में एग्जैक्टली, रात में नज़र नहीं आएगा। तो अगर आप आ ही रहे हैं फिर दिन को आए, एटलीस्ट दुआएं तो आप करेंगे तो आप ज़रा सिनेमेटोग्राफी या पिक्चर्स भी आप अच्छी सी ले सकते हैं। तो सबसे खूबसूरत बात यह है कि ऑलमोस्ट 90% घरों में अलम देखा है मैंने यहाँ लाड़काना के अंदर, और इर्द गिर्द जितने भी उसके गांव थे, ठीक है, कस्बे थे। तो ये सबसे खूबसूरत बात है कि चाहे जिस भी सेक्ट से ताल्लुक़ रख रहे हैं, इवन क्रिश्चियंस भी अपने घर पे अलम लगा के बैठे हुए हैं। तो ये अकीदत को ज़ाहिर करता है। जिस तरह वो शेर भी है ना कि हर कौम पुकारेगी हमारे हैं या हुसैन, कि वो वाक़या इस कदर ज़िंदा रखा हुआ है। लाड़काना ने आई थिंक सो कि इतना कहीं पे भी नहीं रखा गया होगा किसी और जगह के ऊपर। सिंध में भी आई गेस कहीं और नहीं रखा गया होगा इतना। हाँ, सिंध में और लाते हैं, 7 है। हाँ, 7 है, सही। कराची और हैदराबाद की तरफ कम है, कम है, हैदराबाद में हाँ। बेसिकली। कराची की तरफ डाइवर्सिटी मिलेगी आपको, लेकिन एक्सट्रीमिज्म भी कराची में है। सिंध के अंदर बहुत कम है। यहाँ पे ये एग्जैक्टली बहुत टॉलरेंट और कल्चरल
प्लूरलिटी है हमारे अंदर, हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट लोग हैं, हम एक साथ रहने वाले लोग हैं। इनका मज़हब ह्यूमैनिटी है। ह्यूमैनिटी है, सूफीज़म बेसिकली। कल्चर जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है वो सूफीज़म से है। दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड कि हम बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं, बहुत ज़्यादा लविंग हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कल्चरल प्लूरलिटी है। आपको बहुत सारे कल्चर्स एक ही जगह पर मिल जाएंगे, बहुत सारे रिलीजन्स मिल जाएंगे सिंध के अंदर। ये बहुत बड़ी खूबसूरत बात है और इसी खूबसूरत बात और दुआ से हम इस व्लॉग का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह करे, काश दुआ है कि इस तरह की सेम ह्यूमैनिटी एज आ मज़हब पूरे पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में ही काश हो जाए, तो किसी किस्म की भी जो लड़ाइयाँ चल रही हैं ख़त्म हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए एंड करते हुए सिंधी में क्या बोलेंगे? सिंधी में बोलते हैं, सिंधी में लाफिज़ नहीं बोलते, हम कहते हैं चंगो वरी मिलंदा से, दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। ओके, तो बहुत ही फ़िल्मी सीन हो गया, बहुत ज़्यादा फ़िल्मी सीन। 9 डेरों से वापस हम लाड़काना जा रहे थे, तो रास्ते में हमारा टायर पंचर हो गया, ठीक है। और अभी हम ये कोई दरमियान में सिंध में भी कोई दरमियान में गांव और उसके दरमियान में हम खड़े हुए हैं, और लेकिन स्टिल वी आर सेफ़। तो एक अजीब सी हमारे माइंड में सिंधी लोगों के लिए या वैसे ही बैकवर्ड एरियाज़ में एक ख़ास डर हमारे माइंड में बैठा कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन पीपल हेयर आर सो फ्रेंडली। यहाँ पे रास्ते में दरगाहें हैं, आप दरगाह में जाके बैठ जाओ ना, तो वहाँ पे भी आप सही रात गुजार सकते हो। खैर, यहाँ पे फिर मुझे एक पेट्रोल पंप में रोक के, और वो जो मेरे साथ आए थे हुनैन, वो चले गए पंचर करवाने, ठीक है। और मैं इधर ही बैठा रहा ताकि मेरे सामने 2 बंदे बंदूक पकड़ के बैठे हुए थे, ठीक है, क्योंकि रिवाज है, ठीक है, रखते हैं वैसे भी, क्योंकि ये पेट्रोल पंप है तो यहाँ पे वो रखते हैं। और अभी वो वापस आए करवा के, ठीक है। मैंने तकरीबन 20 मिनट यहाँ पे गुजारे हैं और मेरी अम्मी की कॉन्टीन्यूसली कॉलें आ रही हैं। उन्हें लग रहा था कि मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया है, माँ है ना, तो लेकिन मैंने उन्हें बताया नहीं। अब मैं व्लॉग में ही उन्हें बताऊँगा। मैंने एक बात ऐड करनी है। अली भाई बहुत ज़्यादा डरे हैं पूरा रास्ता। मैंने कहा है अमन अमान की सूरत हाल है, कुछ नहीं होता, हमारा फ्रेंड है। और मैंने पूछा था लोगों से, अगर ये कोई और तरफ होता तो मैं लाजमन प्रिकॉशंस लेता, लेकिन ये बहुत लाइक अमन वाला इलाका था। मैंने कहा कोई मसला नहीं अली भाई, लेकिन अली भाई बहुत डरे हैं। लेकिन बहुत डरे हैं आप। यहाँ पे भी यार, मतलब मुझे किधर अकेला, मैं समझा था कि अच्छे खासे बिजनेस लग रहे थे शक्ल से, लेकिन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लाइक फ्रेंडली थे ये सब। ऐसे अजीब होते डर हैं। बस माइंड में, वही बात आपकी कह माइंड में जो पहले से प्रिस्क्रिप्शन बना हुआ है ना सिंध का, वो आपको डरा रहा है। लेकिन वैसे यहाँ अब तो आपको पक्का हो गया होगा कि पीसफुल इलाका है। बहुत पीसफुल भी, पहले भी मैं समझता था पीसफुल, लेकिन अब तो बहुत ही ठीक है, ओके। अब हम जाएंगे लाड़काना वापस, बाकी आपको अली भाई बताएंगे होटल पे जाके। अल्लाह करे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। लाड़काना 1.5 किलोमीटर है आगे, बस पहुंचे हुए हैं आप। हाफिज़।